इश्क मुझे मार गया कम वक्त इश्क, अरे हार गया कम वक्त इश्क, हाय रब्बा ये क्या हो गया, क्या प्यार किया कम वक्त इश्क मुझे मार गया कम वक्त इश्क, कोई हार गया कम वक्त इश्क, हाय रब्बा ये क्या हो गया, क्या प्यार किया कम वक्त इश्क मुझे मार गया कम वक्त इश्क, अरे हार गया कम वक्त इश्क, हाय रब्बा ये क्या हो गया। क्या प्यार किया कम वक्त इश्क मुझे मार गया कम वक्त। दुपट्टा कहाँ है? फिसल रहा था तो मैंने उतार के रख दिया, संभाला नहीं जाता है। कहाँ जा रही हो? दुपट्टा लेने जा रही हो, और क्या क्या तरीका है तुम्हारा? तो बस चिल्लाने का मौका चाहिए होता है, कहीं पे भी शुरू हो जाती है। फोन खींच लूंगी मामा, दूसरी एमन बनती जा रही हो। सही कह रही हैं आप, और अब मैं आपको दूसरी एमन बन के दिखाऊंगी। हेलो, मैंने आपसे सॉरी कहने के लिए फोन किया था। हाँ, मैं तो परेशान ही हो गया था, बिल्कुल उलझ गया था। आप प्लीज परेशान मत हो। तुम खुश हो तो मेरी सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। कब आएंगे आप? वे अभी तो आया हूं। फिर भी तुम कहो तो अभी आ जाओ। किसी ने सच ही कहा है, औरत जब अपनी मोहब्बत में छावर करती है तभी एक मकान घर बनता है। देखो ना, तुम्हारी जरा सी तवज्जो ने इस घर के दरो दीवार रोशन कर दिया। छोड़िए ना, कोई और बात करते हैं। जानती नहीं मन, मुझे कभी बड़े घर की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन फिर भी जब अपना घर बनाया तो इतना बड़ा, कुशादा। क्यों? क्योंकि इसमें एक शहजादी ने आके बसना था। मुझे शहजादी मत कह। अच्छा, हरकतें तो सारी वैसी हैं, वही नाज नखरा गुरूर। जानती हो, मैं बिल्कुल मायूस होने लगा था। मुझे लगता था कि तुम अब कभी दिल से मेरी नहीं होगी। और अब तो मैं बहुत खूबसूरत ख्वाब देखता। मैं, तुम और तुमने मुझसे इबरत नहीं पकड़ी।
जरूरी तो नहीं है कि सबका नसीब एक ही जैसा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। हिमन प्लीज मम्मी को कुछ मत कहना, मुझे मार डालेंगी। तुम चाहो तो अपना मोबाइल वापस ले लो। तुम क्यों बेवक मुझे फोन करते हो? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं मारी जाऊंगी। अरे यार ऐसे क्यों बोल रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी जगह मैं अपनी जान दे दूं। तुम मुझे इतना पसंद करते हो? काश कोई पैमाना होता। अब तो यही है कि दिल चीर के दिखा दो। एक जानी तो जाएगी लेकिन तुमको मेरा एतबार तो आ जाएगा। अब प्लीज ऐसा मत करना और आइंदा एहतियात करना। अच्छा मैं जा रही हूँ, कोई आ जाएगा, रात को फोन करूंगी। अच्छा ओके बाय। हेमन तुम कब आई? जब तुमने फोन रिसीव किया। तारिक भाई नहीं आए? आए, मुझे बाहर से छोड़ के चले गए, लेकिन रात में खाना यहीं खाया। अच्छी बात है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? काफी दिन हो गए। तुमने मुझसे इबरत नहीं पकड़ी। जरूरी तो नहीं है कि सबका नसीब एक ही जैसा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। हिमन प्लीज मम्मी को कुछ मत कहना, मुझे मार डालेंगी। तुम चाहो तो अपना मोबाइल वापस ले लो। फिर तुम क्या करो? मम्मी कहीं गई नहीं? पड़ोस में गई है। मुझे मार डालेंगी, मुझे जिंदा दफन कर देंगी। अपनी औलाद को दफन करना इतना आसान नहीं होता। तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। अरे तुम कब आई? बस कुछ देर हुई है। वैसे अब आपको अपने घर की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं रही है। क्या मतलब? कुछ नहीं। तारिक अपने चचा की तरफ जा रहे थे तो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, लेकिन रात में खाना यहीं खाएंगे। उनकी पसंद का खाना बना लीजिएगा। चलो अच्छी बात है, तारिक की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी। जाहिर है, मैंने सोचा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मैं क्यों सर आपके पीछे भागा। मैं पैसे वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर, जब मैं रानी बनकर रह सकती हूँ तो क्यों खुद को जाया करूं। और शौहर भी ऐसा जो मेरे मुंह से निकलने से पहले ही मेरी फरमाइश पूरी कर दे। खैर छोड़ें,
आपका दामाद आ रहा है, तैयारियां कर लें। भाई बहुत खाना खा लिया, चाय की तलब हो रही है। आप रूम में जाइए, मैं बना के लाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हेमू, बैठो। मुझे एक बात बताओ, जब मैं चला जाता हूँ तो क्या तुम मुझे मिस करती हो? पहले नहीं करती थी, मगर अब करूंगी। जाना तो मैं भी नहीं चाहता, तुम्हारी आप वहां मुझे रहने नहीं देती। जानती, मैंने इसीलिए फैसला किया है कि अब यहीं बिजनेस करूंगा। सुनो, तुम्हें औलाद की ख्वाहिश होती है, अल्लाह बहुत जल्द हम पे मेहरबान होगा। शायद हो गया है। वाकई? अब तो जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो मत जाइए, यहीं रुक जाइए। जाना तो होगा, मैं काम अधूरे छोड़ के आया हूँ, पूरे करने हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। थैंक यू। रेमन, रेमन,
हेलो। एमन प्लीज फोन मत बंद करना, बहुत मुश्किल से नंबर मिला है तुम्हारा। एमन तुम रोती रही हो क्या? मैंने बहुत मुश्किलों से खुद को समेटा था। अब क्यों आया? क्या चाहते हैं अब आप? एमन मैंने पहले भी कुछ नहीं चाहा था, अपने दिल का खून करके तुम्हें तुम्हारी खुशियों के हवाले करके गया था। तुम भूल गई क्या? कुछ नहीं भूली। यही तो मुसीबत है कि मैं कुछ नहीं भूली। एमन मैं मिलना चाहता हूं तुमसे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन नामेहरबान लम्हों में से कुछ लम्हे हम अपने लिए चुरा लें? क्या गुजरे वक्त का हम पर इतना भी हक नहीं है कि हम एक बार फिर से मिलकर जी लें? एमन ये दिल है इन दिनों एक कोड़ जाए। अब क्यों आया ताहिर? अभी तो मेरे जख्म भरना शुरू हुए थे। अभी तो जिंदगी से समझौते का पहला सबक पड़ा। अब क्यों आया ताहिर? अब क्यों चले आए? ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय, ये है एक जर्द मौसम की सराय। इतने ऐसे क्या करते रहे? माजी का हिसाब। क्या आता है? कुछ नहीं, देख लो हाथ खाली है मेरे। वापस कब आए? समझो मैं जा ही ना सका। क्या मतलब? धोखा हुआ मेरे साथ, सारा पैसा डूब गया मेरा। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। नहीं आना चाहिए था आपको। तब कहाँ थे आप जब मैंने आपके लिए अपनी जान देने की कोशिश की थी? तब कहाँ थे आप जब मैंने अफवान से शादी से इनकार किया? सारा जमाना मुझे थू थू कर रहा था, तब कहाँ थे आप? मैंने आपके लिए सारे बदनामी के दरिया पार कर दिए और आपने पीछे पलट के मेरी तरफ देखा था। अब क्यों आया? एमन मैं खुशियों की खातिर। मेरी सारी खुशियां आपसे वाबस्ता थी। आप नहीं जीते जी मुझे मार डाल। बस करो एमन, बस। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा।
इतना बड़ा घर, इतना पैसा, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो एवन? कफस खूबसूरत हो तो कैद आसान हो जाती है। तुमको ये सब कुछ बिन मांगे मिला है ना, इसलिए कदर नहीं है। मुझसे पूछो, आसाइशें तो एक तरफ, जरूरियात तक पूरी नहीं होती। इन सबकी कीमत एक नापसंदीदा शख्स की रफ़ाकत थी। अब क्या हो सकता है? सब कुछ ही हार गया। तुम लोग बातें कर, मैं आता हूं। तुम किधर जा रही हो? बेबी मत लो। नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। काश मेरा घर होता ना तो फूल और रंगों से सजा देता। वैसे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम आ जाओगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? मेरे होते हुए तुमको डर क्यों लग रहा है? वैसे सब छोड़ो, कैसा लगा? कौन? वेटर? अरे मैं भाई। छह लोग अच्छे ही लगते हैं। ऐसे ना, तेरा शुक्र है। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, तो फिर क्या होता मेरा? तो क्या करते तुम? तो क्या होता, बाहर रोड पे जाके अपनी जान दे देता मैं। ये सब फिल्मी बातें होती हैं, कोई ऐसा करता थोड़ी है। यकीन नहीं है क्या? करके दिखाओ। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। यार वैसे सुनो, अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारी तस्वीर ले लूं। क्यों? ऐसी दोस्तों को दिखाऊंगा। क्या? नहीं नहीं यार, कम ऑन यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम मुझे ऐसा समझती हो गया? बस फिर टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन नहीं भाई यार, कुछ भी नहीं करूंगा। सुनो, मुझे चलना चाहिए। क्यों? पर अभी तो आई हो तुम। मैं घर में किसी को बता के नहीं आई ना, तो टेंशन हो जाएगी। वैसे भी पता नहीं है नाइन किधर। क्या हुआ? उधर मत देखना, मेरे बाबर भाई है वो। नाइन किधर है यार? नाइन कहाँ है? टेंशन नहीं लो, मैं हूं। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं कैसे ताहिर से मिल सकती हूँ? अब मेरा और उनका ताल्लुक ही क्या है?
उनसे मिलने का मतलब एक और बदनामी और रुसवाई। मैं शादीशुदा हूँ, तारक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। या अल्लाह, ये सारी आजमाइशें मेरे लिए क्यों है? मुझे हैरत है उस शख्स पर जो तुम जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर चला गया। या तो उसे तन्हा रहने की आदत है, या फिर वो पहले से शादीशुदा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बोली हो। अच्छी लग रही बात। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। किसी ने देख लिया तो बिला वजह मसला खड़ा हो जाएगा। पहले मेरी जिंदगी इतनी बेसुकून है और मैंने यहाँ की मजीद सुकून बर्बाद कर दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुद गर्ज हो गया था मैं शायद। जिंदगी की तलखियों से नजरें चुराकर तुमसे यहां मिलने आ गई। तुम एक बार कह दो तुम खुश नहीं हो तो मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में। क्या लगता है आपको मैं खुश नहीं हूं? नहीं, तुम खुश नहीं। तुम्हें देखकर सोने के पिंजरे में कैद चिड़े का ख्याल है। अब ये कैद मेरा मुकद्दर है। मुकद्दर बदला भी जा सकता है। मैंने कोशिश की थी मगर मैं हार गई। तौबा, उस दिन कोई मौजज़ा ही था जो हम बच गए। अगर हम पकड़े जाते तो मेरा तो हशर हो जाना था। क्या होता? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हंगामा हो तो फिर हमारी शादी हो जाती। अच्छा, और जो बदनामी होती है उसका क्या? बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? हाँ, सिर्फ तुम ऐसा कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? अब मेरी छोड़ो, तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है तुमसे मोहब्बत नहीं करती? हाँ, तभी तो दोबारा मिलने का नाम नहीं लिया। तो क्या छुप छुप के मिलने से ही मोहब्बत जाहिर होती है? तो फिर इस मोहब्बत का अंजाम क्या है? कहो तो मैं अपने घर वालों को भेज दूं। मैं बताऊंगी कब? प्लीज जरा जल्दी बताना, मैं तंग आ चुका हूँ शरीफाना मोहब्बत से। ना खुद आगे बढ़ती हो ना मुझे बढ़ने देती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, बाय। सारे तुमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे हैरत है उस शख्स पर जो तुम जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर चला गया। या तो उसे तन्हा रहने की आदत है, या फिर वो पहले से शादीशुदा। ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत बोली हो। जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, उन हालात में जो भी अवेलेबल था तुम्हारे डैडी ने उसकी मिन्नत तो कर ही लेना था। और हो सकता है उसने तुम्हारे बाप से कुछ पैसे भी लिए। उसने अपना घर मेरे नाम किया। अंदाजा ठीक था मेरा। सोने की पिंजरे की एवज बेची गई थी। तुम तो वो थी जिस पर मोहब्बत मेहरबान होती। नहीं थी उस खातिर, तभी तो ठुकरा दी गई थी। यूं मत कहो, हालात दीवार बनी थी, वरना मोहब्बत तो अभी तुम्हारे सामने हाथ फैलाई खड़ी है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। फायदा तो इस तरह मिलने का भी नहीं। ठीक कहा आपने, फायदा तो ऐसे मिलने का भी नहीं। चलती हूँ। हैरान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंदर आओ। कहाँ चले गए थे? इतना भी एहसास नहीं किया कि मैं इंतजार कर रही होंगी। क्यों इंतजार कर रही हूँ? किस रिश्ते से? छोड़ दो सब कुछ, दोनों अपनी दुनिया अलग बसा है। तुम उसको शादी की थी, एक तरफ जिंदगी जिंदगी और दूसरी तरफ सिर्फ तनाव। बताओ, ये शादी? बस कीजिए। सच सच बताओ, बिल्कुल सच। तुम ये रिश्ता जबरदस्ती निभा रही हो।
बात सुनो, बात सुन के जाओ।